नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। अधिष्ठायक देव श्री मणिभद्र तीर्थ भेरूगढ़ पर पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में प्रथम जन्मोत्सव मनाया गया। अति प्राचीन मंदिरों में शुमार है मणिभद्र तीर्थ। भेरूगढ़ स्थित क्षेत्र में इस मंदिर का करीब 600 साल पुराना इतिहास रहा है। प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में ये मंदिर विक्रम संवत 1540 के समय का है। बताया जाता है कि देव श्री मणिभद्र जी का भैरवगढ़ धाम में शीश तथा धड़ एवं चरण गुजरात के 2 स्थलों पर गिरे थे। श्री मणिभद्र यक्षराज तीर्थ धाम ट्रस्ट के अभय मेहता व सुभाष दुग्गड़ के अनुसार जैन धर्म के चमत्कारिक अधिष्ठायक देव श्री मणिभद्र वीर की जन्मस्थली उज्जैन ही रही है। माणक शाह के नाम से प्रसिद्ध ये सेठ उज्जैन में ही जन्मे थे। अपनी गलतियों के पश्चाताप स्वरूप जब वे अन्न जल त्याग कर गुजरात के शत्रुंजय तीर्थ पर दर्शन को जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने लूट के इरादे से उन पर हमला बोलकर शरीर के 3 भाग कर दिए। चमत्कार स्वरूप उनका मस्तक उनकी जन्मस्थली उज्जैन में ही आकर गिरा। शिप्रा किनारे स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भैरवगढ़ में देश का एकमात्र मणिभद्र देव का मूल तीर्थ विकसित हुआ, जिसे जैन धर्मावलंबी श्री मणिभद्र यक्षराज तीर्थ धाम के नाम से जाना जाता है। देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन हवन पूजन कर अपने मनोवांछित फल की पूर्णता करते हैं। जैन समाज का, समाज का, समाज का बहुत बड़ा पर्व होता है, सबसे प्रमुख पर्व होता है मास का। इसी कड़ी में आज यहाँ उज्जैन में पहला जन्मोत्सव संपन्न हुआ है। पौराणिक सप्त सागरों में शामिल गोवर्धन सागर आखिरकार कब्जे से मुक्त हो गया। एनजीटी ने इसे तालाब घोषित कर दिया है। अब हटेंगे अवैध कब्जे। जानकारी के मुताबिक तालाब की जमीन पर भानुशील गृह निर्माण संस्था का कब्जा था। यहां पर कॉलोनी काट कर 120 भूखंड बेचने की तैयारी की गई थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के इस निर्णय के बाद तालाब की जमीन पर जल्द सरकार का अधिपत्य होगा। उज्जैन के साथ सागरों में बुधवारिया क्षेत्र में गोवर्धन सागर है। इस सागर को लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व में जांच करवाई थी, जिसमें सामने आया था कि तालाब करीब 36 बीघा जमीन पर बना है। 75 सालों से हो रहे कब्जे के कारण ये घटकर मात्र 27 बीघा में रह गया। समय समय पर यहाँ की जमीन बेचने का खेल हुआ। जांच रिपोर्ट के बाद शासन ने कब्जे को अवैध घोषित कर दिया है। जैसे ही ये खबर संघर्ष समिति और विकास समिति के सदस्यों के बीच पहुंची, उनके बीच हर्ष व्याप्त हो गया। विकास समिति द्वारा महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी के नेतृत्व में दीपदान और दूध से गोवर्धन सागर का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि ने भारी उत्साह से भाग लिया। इस मौके पर खास तौर पर बत्तख एवं मछली के बच्चे गोवर्धन सागर में छोड़े गए। रनिंग स्टाफ एवं मुख्यालय समाप्त किए जाने से आक्रोशित रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। देख लो, हम सब इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रशासन द्वारा उज्जैन रनिंग स्टाफ एवं मुख्यालय को समाप्त करने की तानाशाही और कूटनीति के विरोध में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मंडल अध्यक्ष एसएस शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदुओं में रतलाम मंडल रेल अधिकारियों द्वारा उज्जैन रनिंग स्टाफ का कार्य संचालन दूसरे मुख्यालय, डिवीजन और अन्य जोन को स्थानांतरित करना व रनिंग कर्मचारियों को उनके आधिकारिक भत्ते नहीं देकर आर्थिक हानि से ग्रस्त करना जैसे 11 मुद्दे शामिल थे। प्रदर्शन के बाबत मंडल अध्यक्ष एसएस शर्मा ने बताया। ये आज का जो प्रदर्शन है वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन उज्जैन शाखा द्वारा रखा गया है और इसकी जो मुख्य बातें ये हैं कि रेल कर्मचारियों में रेल प्रशासन के द्वारा जो स्टेप लिए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत आक्रोश है। जैसे कि ऑफिस सीटिंग है, अगर जूनियर कर्मचारी सीनियर पोस्ट पर काम करता है तो उसको ऑफिस सीटिंग मिलना चाहिए। ये रेलवे का नियम है और नियम के तहत उनको ऑफिस सीटिंग नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़ी एक स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर रेलवे पीएनए में बात की गई, नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जो गाड़ियां हमारे हेडक्वार्टर की हैं, जो गाड़ियां हम अपने हेडक्वार्टर से चलाते आए हैं अभी तक, वो गाड़ियों को दूसरे हेडक्वार्टर को और दूसरी रेलवे को देने का काम रेल प्रशासन कर रहा है, जिसका वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सख्त विरोध करती है। कितने कर्मचारी आप लोग इस समस्या में परेशान हैं? हम लोग समस्या से
कम से कम 2000 रेल कर्मचारी परेशान। अगर जिस नहीं मानते आपको मांगे तो किस प्रकार से? तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा और नई नई तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। छात्रवृत्ति न मिलने से आक्रोशित महाविद्यालयीन छात्रों ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। SC/ST OBC के महाविद्यालयीन छात्रों ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली छात्रवृत्ति से छात्र अभी तक वंचित हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में भी इस संबंध में कई ज्ञापन सौंपे मगर कोई निराकरण नहीं हुआ। अतः छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन कर प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया व ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत छात्र राम सोलंकी ने बताया, हम लोग यहाँ पर सभी कॉलेज के छात्र हैं। यहाँ पर ST/SC OBC जनरल जिनको भी छात्रवृत्ति मिलता है, जैसे संबल योजना हो, मेधावी योजना हो, पोस्ट मैट्रिक हो, गांव की बेटी हो, प्रतिभा किरण हो, तो ये 2021-22 की छात्रवृत्ति अभी तक डाली नहीं गई और नहीं आवास भत्ता अभी तक डाला गया। तो इसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अभी तो 200 के समथिंग यहाँ पर इकट्ठे हुए और भी छात्र आ रहे हैं। करीबन 400-500 छात्र यहाँ पर इकट्ठे होकर उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी यहाँ पर, क्योंकि ज्ञापन हमने विगत में पहले भी हमने ज्ञापन दे दिया था, निवेदन भी कर लिया था। अब हम जब तक नहीं उठेंगे धरना प्रदर्शन से, जब तक हमारी मांगे यहाँ पर नहीं सुनी जाती। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ल्ड महिला कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन की रेसलर कुमारी प्रियांशी प्रजापत के कांस्य पदक जीतने पर जिला कुश्ती संघ द्वारा सम्मान किया गया। और रेफरी का इशारा, सेकंड राउंड शुरू होता हुआ और यहाँ से एक बार फिर सिंगल लेग अटैक। पॉइंट निकाल पाएंगी या नहीं प्रियांशी, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश जरूर कर रही हैं और बहुत ही शानदार डिफेंस मंगोलियाई पहलवान के द्वारा कुंदे फेंकने की कोशिश हो रही है और ये कुंदे फेंकने में नाकाम होती हुई और प्रियांशी ने 2 पॉइंट और ले लिए हैं। 10 का स्कोर हो गया है, 4-10 का, 6 पॉइंट की लीड प्रियांशी के पास। नेशनल कंपटीशन में 6 स्वर्ण 3 रजत व 9 कांस्य पद जीतने वाली प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापत ने बुल्गारिया सोफिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ल्ड महिला कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। प्रियांशी की उपलब्धि पर जिला कुश्ती संघ द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ओलंपियन पप्पू यादव व कुश्ती संघ के अध्यक्ष उमेश ठाकुर की उपस्थिति में अभिनंदन कर सम्मान पत्र भेंट किया गया। अभी अनुभव तो अच्छा रहा वहाँ पर, बट अभी बहुत पीछे हूँ, तभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बाकी मैं भी और अभी चाहती हूँ कि मैं और प्रैक्टिस करूँ और मेहनत करूँ और नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँ। और वहाँ पर मेरी फर्स्ट फाइट कजाकिस्तान, फिर यूक्रेन और जापान से मेरी फ़ाइट लॉस हो गई थी। उसके बाद मेरी ब्रॉन्ज की फ़ाइट मंगोलिया से हुई थी, फिर मैंने मंगोलिया से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो कुश्ती आप प्रतियोगिता में गई, किसका आप प्रेरणा मानती हैं इसको और क्या किस का सहयोग आपके साथ में रहा? सहयोग सबका रहा, पूरे उज्जैन कुश्ती फेडरेशन का सबसे ज़्यादा, उज्जैन और मेरे फादर और हमारी एकेडमी MP एकेडमी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तभी मैं इतना आगे खेल पाई। जिला अस्पताल में डॉक्टर के घर चोरी करने वाले पारदी गिरोह के 2 सदस्यों को कोतवाली थाना पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार किया। गुरुवार शुक्रवार रात माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के जिला अस्पताल परिसर स्थित आवास में चोरी को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया। विदित हो कि दोनों ने डॉक्टर रघुवंशी के आवास में पीछे की बाउंड्री वॉल कूदकर प्रवेश किया था। रात 3 बजे घर में घुसे चोरों की आहट सुनकर डॉक्टर के भाई केसर सिंह नींद से जाग गए थे। दोनों ने उन पर हमले का प्रयास किया था और घर में टंगी 2 पैंट, 1 मोबाइल और सोने की चेन चुराकर भाग निकले थे। दोनों ने पत्थरबाजी भी की थी। वारदात के बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मोबाइल लाल मस्जिद चौराहे से बरामद किया। फुटेज खंगालने के बाद सुराग मिलते ही दोनों को हिरासत में लिया गया। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में कुछ और वारदातों का सुराग मिल सकता है। दोनों बदमाश पारदी गिरोह के हरभजन पिता सुखराम 40 वर्षीय और राज पिता विज्जू 25 वर्षीय हैं। यह गदापुलिया प्रेमनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुछ माल बरामद किया। शेष के प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ पूर्व में शहर के कुछ थानों में अपराध दर्ज हैं। इस बाबत कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया, दिनांक 25 की दरमियानी रात को थाना कोतवाली अंतर्गत सिविल अस्पताल है, उसमें पीछे डॉक्टर रघुवंशी सर हैं, उनका शासकीय निवास है।
26 तारीख को हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि रात को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर कुछ नकदी रकम और एक सोने की चेन चोरी की गई है, जिस पर हमारे द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे और उस मार्गदर्शन को लेकर हमारे द्वारा सक्रियता से आरोपियों की तलाश की गई, जो घटना के 48 घंटे के अंदर हमारे द्वारा 2 आरोपियों को, जो पारदी गैंग के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार कर चोरी गया मशरू का सोने की चेन सहित बरामद किया गया है। दोनों आपस में रिश्तेदार बताया जा रहा है, कितने अपराध दोनों के? हाँ, दोनों आपस में जीजा साले हैं और जिसमें एक आरोपी के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध हैं और एक अन्य आरोपी के विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। अन्य थानों से भी हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह से विवेचना की गई कि सीसीटीवी खंगाले गए, उसमें क्या कुछ सूत्र हमें सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्राप्त हुए थे, बाकी फिर जो मुखबिरों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हमने हमारा पूरा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया था, जिसके आधार पर इसमें मामले में सफलता मिली। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत फ्रीगंज में दिन दहाड़े 2 ठग नोट की गड्डी का लालच देकर वृद्धा से करीब आधे तोले सोने के टॉप्स ले उड़े। शहर के देसाई नगर में रहने वाली 75 वर्षीय वृद्धा शांतिबाई शनिवार को बाजार से खरीदारी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 1:30 बजे फ्रीगंज स्थित धर्मशाला के पास 2 युवकों ने उन्हें रोका और शांतिबाई को बातों में फंसाकर नोटों की गड्डी के बदले सोने के टॉप्स मांगे। वृद्धा दोनों ठग की बातों में आ गई और नोट की थैली लेकर 5 ग्राम वजनी सोने के टॉप्स उतारकर उन्हें दे दिए। कुछ देर बाद वृद्धा ने गड्डी निकालकर देखी तो उसमें सिर्फ ऊपर नीचे 10-10 के 2 नोट थे। बीच में कागज देख शांतिबाई को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बदमाशों को तलाशा, लेकिन तब तक दोनों बदमाश फरार हो चुके थे। महिला ने ठगी का एहसास होने पर माधवनगर थाने में अज्ञात दोनों बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने क्षेत्र के CCTV भी खंगाले, मगर बदमाशों का सुराग नहीं मिला। 2 जने मिले मेरे को जी, 2 जने मिले और मेरे को नोट की गड्डी दी, बोले कि चलो उधर के ऐसा तो नोट की गड्डी दे दी कि मैं इधर घूम के आ जाऊँ मेरे कान के लेके ने। कान के उसने बाली कैसे निकाली? उसने बाली नहीं थी, पेट थी। कैसे निकाले? कैसे निकाले उन्होंने? उसने नहीं ऐसा निकाले तो मैं नहीं हिटे तो मैंने हेर के दिए फिर। अच्छा, क्या बोला आपको उसने? क्या क्या के तुम ये दे दो मेरे को, ये नोट की गड्डी पकड़ो, मैं आ जाऊँ के घूम के गली में सर। अब मेरे को क्या मालूम उसने दिया, उसमें क्या निकला? कागज। वो तो मैंने फिर नहीं आया तो 2 घंटे तक बैठी रही हूँ, 1-1.5 घंटा तो नहीं आया। इधर उधर देखा करी, इधर की घूमी इधर घूमी। कितने लोग थे आप? 2 ही जाने थे। आप क्या करने गए थे वहाँ? मैं तो चूड़ी लेके न घर आ रही थी। चूड़ी लेने गए थे? हाँ। फिर आपने थाने में इसकी रिपोर्ट कराई है? हाँ, बाद में कराई घर आके। कितने वजन के थे आपके जो आपने? 4-5 ग्राम के थे मेरे। स्मार्ट पॉइंट ने 230 रुपए की पैकिंग चाय के बिल में लगाए 297 ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का मन बनाया। नानाखेड़ा क्षेत्र के कृष्णा पार्क में रहने वाले जितेंद्र पिता भेरूलाल राठौड़ ने तेलीवाड़ा स्थित स्मार्ट पॉइंट से खरीदी की। कुल 855 रुपए का बिल बना। इनमें से एक कंपनी की 1 किलोग्राम चाय की पैकिंग भी थी, जिस पर 230 रुपए रेट लिखा है, मगर स्मार्ट पॉइंट से बिल में 297 रुपए का रेट लगाया गया। कस्टमर ने जब इसकी शिकायत की तो स्टोर मैनेजर ने गलती मानी और एक पैकेट फ्री देने की भी पेशकश की, मगर मैनेजर ने मीडिया के सामने आने से मना किया। अब जितेंद्र ने उपभोक्ता फोरम और नाप तोल विभाग में शिकायत करने का मन बनाया है। कल रात को कुछ सामान खरीदा यहाँ से, जिसमें मैंने ये चाय की पत्ती भी उस बिल में ली है, जिसमें इस पर MRP प्राइस जो है 230 माइनस 5% इनको और कम करना था, और उसकी जगह इन्होंने मेरे को बिलिंग करके दी है 297 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ की, मतलब करीब 70-80 रुपये ज़्यादा लगा के दिए हैं। ये तो मैं पहला कस्टमर हूँ, ऐसे करीब 1000 कस्टमर रोज आते हैं इनके पास, तो मुश्किल से 500 कस्टमरों के साथ भी इन्होंने 70 रुपये की मिस्टेक करी है, तो कितने लोगों का नुकसान होता होगा। मतलब इसका अंदाजा अपन नॉर्मल पब्लिक को नहीं है, कोई भी बिल घर जाके चेक करता भी नहीं है। आपने यहाँ शिकायत किया अगर तो क्या कहना है? सर, मैंने मैनेजर सर से बात करी, इनके जो दीपक जी गादिया करके हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, और मुझे ऑफर कर दिया है कि आपको 1 पैकेट और फ्री दे देते हैं, आप इसको यहीं ठंडा कर दो। अच्छा। पर मुझे ये है कि पब्लिक को अवेयर करना जरूरी है कि आप उपभोक्ता फोरम में आप लेकर? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं उपभोक्ता फोरम में भी जाऊँगा। अभी कंज्यूमर फोरम में मैं केस लगाने की तैयार हुई, और नापतोल विभाग को मैं अपनी तरफ से शिकायत करने ही वाला हूँ कि MRP से ज़्यादा जो रेट लिया इन्होंने, और इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद लोगों सिर्फ विश्वास से आते हैं, और यहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है।
तो पब्लिक को अवेयर होना ही चाहिए और हर तरह के बिल इनके चेक करो आप। इंदौर रोड लाल गेट के समीप नगर निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे का मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जो अब हादसों का सबब बन रहा है। इंदौर रोड लाल गेट के सामने नगर निगम ने शौचालय के लिए सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदकर आधे रास्ते पर ही मलबा छोड़ दिया है, जिससे आने जाने वाले राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। रात लगभग 8:30 बजे राहुल सिन्हा अपने परिवार के साथ चिंतामन में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। रास्ते में मलबा आने से गिर पड़े। गनीमत रही कि उन्हें और साथ में छोटे बच्चों को थोड़ी ही चोट लगी है। साथ में उनके परिजन 2 महिलाएं भी थी। घटना के बाबत एक क्षेत्रीय निवासी बाबूलाल टटवाल ने बताया। उज्जैन सौंदर्यीकरण का शौचालय है, ये आपको दिख रहा है। ये स्थिति है कि लोग रोज गिर रहे हैं। अभी ये मैडम और बच्चे गिर गए, लग गए, बच्चे भी है साथ में, छोटी बालिका भी है। तो ये इसको मतलब तुरंत सही करा जाए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।